हम पहले सीखेंगे जो स्टॉक हमारे पास बच जाता है, जिसे हम स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट कहते हैं। बाज़ औक़ात जैसे मैंने पहले भी बताया, ज़रूरी नहीं होता कि जितना सामान कंसाइनर ने कंसाइनी को दिया था सारा फ़रोख्त हो जाए। तो अगर तो कुछ सामान ऐसा है जो फ़रोख्त नहीं हो सका, वो हमने मालूम करना है। यहाँ पे हम देख लेते हैं कि फॉर एग्जांपल हमारे पास जो सामान भेजा गया वो 200 केसेस थे, 100 के हिसाब से 20,000 के हो गए। इसमें से हमने 150 केसेस जो हैं, ये 150 केसेस हमने फ़रोख्त कर दिए हैं 200 प्राइस के हिसाब से। 30,000 की हमारी सेल्स हो गई। अब यहाँ स्टूडेंट परेशान हो रहे हैं कि चीज़ें 20,000 की थी तो बेची 30,000 में। डेफिनेटली वो जितने का सामान सेंड किया जाएगा उससे ज़्यादा वैल्यू पे बेचा जाएगा, तभी प्रॉफिट होना है ना। इसलिए ये परेशान ना हो भाई 100 की चीज़ें थी तो 150 की बेच दी, तो डेफिनेटली प्रॉफिट पे बेचनी है। इसलिए सेल्स की वैल्यू जो है वो गुड्स सेंड से ज़्यादा ही होती है। अब यहाँ जो मैंने बात की कि जी उसने 200 केसेस जो हैं वो फ़रोख्त कर दिए, यहाँ वो मुख्तलिफ स्टेटमेंट्स दे सकता है। मसलन परसेंटेज की सूरत में लिख सकता है जी कि 75% ऑफ द गुड्स सोल्ड, या वो लिख सकता है जी 3/4 ऑफ द गुड्स सोल्ड। ठीक है, तो ये तीन तरह से दे सकता है। तादाद की सूरत में कि कितनी प्रोडक्ट जो है वो उनकी कितनी क्वांटिटी फ़रोख्त हो गई, कितनी तादाद में चीज़ें बिक गई हैं। फीसद की सूरत में बता सकता है कि कितने फीसद सामान बिक गया है। और परसेंटेज की सूरत में, फ्रैक्शन की सूरत में बता सकता है कि कितने में से कितने हिस्से बिक गए। जैसे 3/4 से मुराद है कि अगर हम सामान को 4 बराबर हिस्सों में तकसीम करें तो उसमें से 3 हिस्से जो है वो फ़रोख्त हो गए हैं। अब हम देखते हैं कि जो चीज़ें नहीं बिकी उनकी वैल्यू जो है कितनी है, वैल्यू ऑफ अनसोल्ड गुड्स जो है। अब इसमें देखें नंबर 1 हमने देखा था कि वो 200 केसेस हैं और 150 केसेस उसने बेच दिए हैं, तो यहाँ से हम ले लेंगे तो ये हमारे पास आ गए 50 केसेस। 200 थे, 200 में से 150 बिके, 50 केसेस। तो 50 केसेस में से जो है वो बच गए हैं, तो 50 केसेस 100 के हिसाब से 5,000 रुपीज़ जो है उसकी वैल्यू आ जाएगी अगर उसने तादाद बताई हुई है। तो जितनी तादाद आई थी उसमें से जितनी तादाद बिकी है वो माइनस कर देंगे, तो बाकी चीज़ें आपके पास पड़ी हुई हैं, उसको आपने मल्टीप्लाई करना है जितने का सामान उसने भेजा था, जिस कीमत पर उसने सामान जो है वो भेजा था। इसके बाद अगर उसने परसेंटेज दी हुई है 75%, अब 75% से मुराद होती है 100 में से 75, यानी कि 100 में से 75। तो अगर 100 में से 75 सामान बिक गया है तो इसका मतलब 25 जो है वो चीज़ें बच गई हैं। तो 25 चीज़ें जो है वो बच गई हैं, तो 25% ले लें। 20,000 का सामान है, 20,000 का हमने 25% ले लिया, तो ये आपका 5,000 आ जाएगा। तीसरी सूरत बताई कि वो फ्रैक्शन की सूरत में दे सकता है। जैसे हमने यहाँ पे फर्ज किया कि जी 3/4 यानी कि 4 में से 3 हिस्से बिके, तो यहाँ पे भी इसी चीज़ को ध्यान में रखिए, 4 में से 3 हिस्से बिक गए, तो इसका मतलब एक हिस्सा बचा, तो 1/4। तो 20,000 का 1/4 हमने लिया तो 5,000 आ जाएगा। तो ये हमने वैल्यू ऑफ अनसोल्ड गुड्स जो है वो कैलकुलेट की है। जो पहला स्टेप है कि हमने ये मालूम करना है कि कितना सामान जो है वो बच गया है। अब हम कैलकुलेशन ऑफ स्टॉक करते हैं। पहले स्टेप में हमने सीख लिया था कि जो चीज़ें बच गई हैं उनकी कितनी वैल्यू। तो वैल्यू ऑफ अनसोल्ड गुड्स जो है, ये वैल्यू ऑफ अनसोल्ड गुड्स हमारे पास आ गई हैं 5,000 रुपीज़। अब इसमें आपने ऐड करने हैं कंसाइनर के सारे एक्सपेंसेस। कंसाइनर जितने भी एक्सपेंसेस करेगा वो जो भी वैल्यू टोटल होगी वो हमने लेने हैं, उन्हें हमने मल्टीप्लाई करना है जो चीज़ें बच गई हैं जितनी वैल्यू की, वैल्यू ऑफ अनसोल्ड गुड्स, और उसको हमने डिवाइड करना है गुड्स एंड टोटल जितनी चीज़ें जो हैं वो बेची गई थी। अब फॉर एग्जांपल उसके एक्सपेंसेस 400 हुए, तो 400 मल्टीप्लाइड बाय 5,000 और डिवाइडेड बाय 20,000, तो टोटल चीज़ें जो है वो 20,000 की बेची गई थी। ये आ गया हमारे पास 100 रुपीज़। इसके बाद तीसरा होता है कंसाइनी के डायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब ये ध्यान में रखना है
कि कॉन्साइनी के सिर्फ डायरेक्ट एक्सपेंसेस हमने लेने हैं। कॉन्साइनर के सारे खर्चात लिए जाते हैं, लेकिन जब कॉन्साइनी की बारी आएगी तो कॉन्साइनी के सिर्फ डायरेक्ट एक्सपेंसेस को हमने जो है वो लेके आना है। तो कॉन्साइनी के डायरेक्ट एक्सपेंसेस, आगे वही फार्मूला मल्टीप्लाइड बाई वैल्यू ऑफ अनसोल्ड गुड्स और इसको डिवाइड करना है गुड्स सेंट से। हम फर्ज कर लेते हैं कि कॉन्साइनी ने कैरिज पे किया है, तो कैरिज 100 रुपीज़ हो गए, तो 100 मल्टीप्लाइड बाई 5000 और डिवाइडेड बाई 20,000, तो ये हमारे पास जो है वो 25 रुपीज़ आ गए। तो अब हमारे पास तीन वैल्यूज होगी, 5000 प्लस 100 और प्लस 25, तो ये 5125 हमारा स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट आ जाएगा।